Hello guys, I hope you guys are doing really well. Or on the last video, basically I talked about the source for the function for the numerical analysis कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो. एंड उसके कमेंट बॉक्स में दो दोस्तों ने कमेंट किया कि एक कोई मैग्रा हिल करके कोई बुक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बाइबल है. एंड समवन सेड कि आप अमित सर से पढ़ लो तो आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट आई एग्री. अगर तुम दोनों में से कोई भी चीज़ फॉलो करते हो तो तुम्हें किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास अमित सर अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोचिंग नहीं ले रहे हो आप, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ो. बुक को पढ़ने में, खुद से इंटरप्रेट करने में यू हैव टू एग्री कि टाइम लगता है दोस्त, राइट. टाइम लगेगा ही लगेगा और वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है. और मैं जो सोर्स तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम्हें हर सब्जेक्ट पर रिसर्च नहीं करनी होती है ना. कुछ सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं गेट के लिए, ताकि आपको गेट क्वालिफाई हो जाए आपका अच्छे से. फॉर दैट मैंने तुम्हें वो नेप्टल की वीडियो सजेस्ट करी थी, जो खुद में बहुत अच्छी वीडियोस है भाई. आईआईटी का प्रोफेसर तुम्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि वो गलत नहीं पढ़ाएगा. और फिर तुम्हें लगता भी है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. ऐसे तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है ना. जैसे फंक्शनल एनालिसिस एक सब्जेक्ट है अपना, उसमें दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल है. आपको पीके जैन मिल जाएगी, बाल मोहल्ले में मिल जाएगी, एम तम्बनार मिल जाएगी, आपको क्रेजिक मिल जाएगी. क्रेजिक बाइबल माना जाता है फंक्शनल एनालिसिस का. अगर आप किसी से पूछोगे ना तो बहुत तगड़ी बुक है. बट दैट डजेंट मीन कि तुम गेट के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम भाई क्रेजी की पढ़ के जाओगे. लेवल देखा आपने क्रेजी का? नहीं ना. तो यू हैव टू भाई पिक सर्टन टॉपिक्स कि कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताया, क्योंकि वो जो लेक्चर्स थे उषा मैम के लेक्चर्स, वो मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करे थे, दिव्यांशु ने. और वो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद उसने वो फॉलो किया था कि हम इसके लेक्चर फॉलो करेंगे, और वो बहुत अच्छे लेक्चर्स थे. हाँ, तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वहाँ से, काम के रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, डायरेक्टली लिखे नहीं मिलेंगे उन लेक्चर्स में. बट दे आर हेल्पफुल, दे आर सर्टनली हेल्पफुल. ठीक है, तो अपना अपना प्रेफरेंस है. अगर तुम कहीं और से पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, बट मेक श्योर कि सही पढ़ रहे हो, अप्लाई करना जानते हो. ठीक है, एक एक करके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, हम किसके लिए क्या पढ़ सकते हो. देन आई विल बी डन विद लाइक कौन से के सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ने चाहिए आपको. स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट मैट्रिक्स स्पेसेस और टोपोलॉजी है, तो उसकी बात करते हैं. मैट्रिक्स स्पेसेस आपको कहाँ से पढ़ना है? मैट्रिक्स स्पेसेस आपको बेसिकली पीके जैन, अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से पढ़ लो. और खलील अहमद, पीके जैन खलील अहमद एक बुक है, वहाँ से पढ़ सकते हो. वो अवेलेबल नहीं है, जो कि जनरली होता है कि शायद ना मिले, तो आप सतीश शिराली, ड्यू में लगती है किताब, सतीश शिराली मैट्रिक्स स्पेसेस की बहुत प्यारी किताब है, वो आप पढ़ सकते हो. अब यहाँ भी ऑप्शंस आपके पास होंगे. कोई बोलेगा कुमारसन देख लो सर, ये वो. ठीक है, कॉमर्सन अच्छी बुक है, बट वो उसमें थोड़ा सा टोपोलॉजी का फ्लेवर मिक्स हो जाता है, तो आपको वो बाद में पढ़ने अगर टाइम लगे तो. बट आप सतीश राली पढ़ लेते हो तो आपका मैट्रिक्स स्पेसेस बहुत सही से हो जाएगा. फॉर टोपोलॉजी मैंने कहीं और कोई बुक पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी है, मुनकरस. नहीं, बट एकदम से मैं, अगर आपने पहले कभी मुनकरस पढ़ी है तो आई वुड से कि हाँ, उसके पहले 3-4 चैप्टर कर लो. और उसमें भी मेनली कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, T1 T2 एक्सियम्स. ठीक है, सेपरेशन एक्सियम T1 T2 T4 तक सेपरेशन एक्सियम, और काउंटेबिलिटी एक्सियम. 2 काउंटेबिलिटी ना, फर्स्ट काउंटेबिलिटी और सेकंड काउंटेबिलिटी. ये चीज़ें कर लो अच्छे से. बाकी के लेफ्ट राइट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और उसमें भी ना सब स्पेस टोपोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना. और वो सब स्पेस टोपोलॉजी आपको अगर आइडिया चाहिए तो मेरे मैट्रिक्स स्पेसेस के लेक्चर में भी सब स्पेस टोपोलॉजी का आइडिया है. कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, ये सब कैसे चेक करते हैं, ये सब आइडिया वहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, मैट्रिक्स स्पेसेस टोपोलॉजी की बात खत्म हुई. ठीक है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस की मैं आपको बता चुका हूँ. कम टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं. ओडी का इनिशियल पोर्शन आप कहीं से भी पढ़ो, बिल्कुल सेम है. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का आप स्टार्टिंग के बेसिक्स सॉल्यूशन के मेथड्स हैं अपने, फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर, सेकंड ऑर्डर, यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस, आपको आई डोंट थिंक सो कहीं भी सही से मिलेगा. मेरे पास टाइम नहीं है तो वैसे आपको बताता कि कौन से रिजल्ट, 2-4 रिजल्ट से उनसे काम चल जाता है यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस के. दैट आई कैन नॉट हेल्प. ट्राई करो कहीं से मिल जाए यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस के रिजल्ट. ठीक है, अच्छे से. मेरे पास टाइम होता है बिल्कुल कराता मैं, बट आपको करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन आता है यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस का. उसके बाद आप क्या कर सकते हो. हाँ, उसके बाद दिक्कत ये है कि ओडी वहाँ ख़त्म नहीं होता है जहाँ मतलब लगभग सब पढ़ते हैं जितना. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन के एंड के टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि लिगेंडर वेसल इक्वेशन, उससे एक क्वेश्चन पक्का आता है. कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, एक लिगेंडर का भी आता है, एक वेसल का भी आ जाता है.
तो आपको MD राय सिंघानिया बहुत बेसिक बुक है, बहुत बेसिक, उसमें रिजल्ट्स लिखे हैं बस। आपको ना सारे नहीं पढ़ने हैं वो, आपको PYQ से कंपेयर करना है। जैसे एक रिजल्ट है कि भाई ऑर्थोगोनल होते हैं अपने QN का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा अगर N और M डिफरेंट है तो। एक ये है कि QN का इंटीग्रेशन का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है शायद 2/2n+1 करके कुछ होती है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गया। 2-3 रिजल्ट से यूज़ करके आपने PYQ के जो क्वेश्चन है ना वो सारे सोल्व हो जाएंगे। तो आप लिगेंडर में ना पिक एंड चूज है ना, आप देखो एक बार ध्यान से देखो कि PYQ से क्या मैच हो रहा है, वो उठा के उतना पढ़ लो लिगेंडर का। ऐसे ही बेसल का बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लगेगा, बहुत गंदा है, लेकिन ट्रस्ट मी मेरे साथ भी सेम हुआ था कि मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा छोड़ देता हूँ, बट नहीं, आप एक बार स्टार्ट करो, आपको अपने मतलब के 2-3 क्वेश्चन बन गए, लीव इट, फिर टॉपिक छोड़ दो। और अगर इतना कर लोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा छोड़ने का, आपको लगेगा कि यार इतना ये भी कर लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, है ना। ठीक है, डन विद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, कम टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको अगर आपने पढ़ा है तो फिर आप सही से पढ़ो, सारा ही पढ़ो, बट अगर नहीं फिर भी हल्का फुल्का पढ़ा है तो स्टार्ट विद लग्रांजेस मेथड, है ना, शायद एक मेथड है ना लग्रांजेस मेथड, उससे स्टार्ट करो। एक कैनोनिकल फॉर्म डिक्शन का क्वेश्चन आता है गेट में, बहुत बार आता है, आप उसके लिए क्या करो, सेट ऑफ फॉर्मूलाज है वो याद कर लो, या फिर एक मैट्रिक्स मेथड होता है उससे ट्राई करो। कैनोनिकल फॉर्म के लिए मैट्रिक्स मेथड होता है वो ट्राई करो। पेपर में एक क्वेश्चन शॉर्ट आता है, और उसके वो भी आता है ना किस टाइप की है, एलिप्टिक है, पैराबोलिक, वो टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। और फिर हीट वेव लाप्लास, देखो कर रखा है तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है, सारा कर लो, बट अगर नहीं कर रखा है तो एटलीस्ट हीट पूरा करो। इनफाइनिट लेंथ का हीट छोड़ देना, वो लंबा सा लेंथ फॉर्मूला है उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब मैं बेयर मिनिमम कह रहा हूँ, इतना पढ़ के जाना, ठीक है। डी एलम्बर्ट्स फॉर्मूला बिल्कुल मत छोड़ना वेव इक्वेशन में, उससे क्वेश्चन 90% ऑफ टाइम आता है डी एलम्बर्ट्स फॉर्मूला, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एंड में भी एक टॉपिक है, पता है, सिलेबस में मेंशन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, बट 2 टॉपिक और हैं जिसका कोई मतलब एक लेप्नोव फंक्शन करके है, और एक उससे पीछे भी एक, पता नहीं ओडी में शायद लेप्नोव फंक्शन, तो बट है एक पीडी में भी एक टॉपिक है, बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा। उसमें एक ट्राइंगल बनाते थे और पॉइंट पता करते थे पी, मेरे को बिल्कुल टॉपिक याद नहीं है, मेरे को टाइप ऑफ क्वेश्चन याद है, वो इसीलिए याद है ना क्योंकि मैंने पेपर को स्टडी किया था, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आता है, तो ऐसे इनको मैचिंग करके फिर मैंने वो टॉपिक्स पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। एक बार सिलेबस से मैच करना, कुछ अगर आप पूछना होगा, डाउट होगा ये कहाँ से पढ़ूँ, मैं बता दूंगा, अगर मेरे को आता होगा तो कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ मैं, जेन्युइन कमेंट होता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक आइडिया मिल गया, आप किसी और से पूछ सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट बता रहा हूँ, मैं अपना रोड मैप बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे पूछते रहते हो तुम लोग, आपने क्या पढ़ा, पढ़ा था। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भाई तो बेसिक्स हैं कि भाई कैसे कॉन्वेक्स सेट कैसे देखते हैं, क्या कौन सा सेट कॉन्वेक्स है कि नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, राइट, ये स्टार्ट करोगे आप। ये पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ोगे सिंप्लेक्स मेथड जो कि आता है, बट मेरे को कैलकुलेशन से बहुत डर लगती है, तो एंड में मैंने सिंप्लेक्स मेथड छोड़ दिया था, और मेरे को लगा था कि ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो ग्राफिकल मेथड आना चाहिए। हाँ, दिक्कत ये है कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो डुअल से होगा, गिवन सिस्टम को डुअल से कन्वर्ट करना होगा और फिर ग्राफिकल लगाना होगा, एटलीस्ट बेयर मिनिमम ये टाइप करके जाना, डुअल से कैसे कन्वर्ट करना है, फिर कैसे ग्राफिकल अप्लाई करना है, और कुछ लास्ट में आपकी डुअल के साथ ना कॉम्प्लीमेंट्री सेलेक्टनेस थ्योरम से एक क्वेश्चन आता है। ये 2 टॉपिक हो गए डुअल में, ग्राफिकल मेथड, डुअल से है ना, डुअल लगा के फिर ग्राफिकल मेथड, और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेलेक्टनेस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम को दो टाइप की प्रॉब्लम रह जाएंगी, उससे का क्वेश्चन पक्का आता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वैसा कुछ नाम थे उनके, और मोदी मेथड्स एंड ऑल करके, वो आप पढ़ सकते हो। मैं उसके लिए मतलब मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ जनरली वीरेंद्र पुरोहित सर की वीडियो कहीं पे, बट ट्रांसपोर्टेशन और एंड का जो पोर्शन है ना जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है कि भाई ये लगाओ ये फॉर्मूला, उसके लिए आई थिंक विजेंद्र पुरोहित सर ने बहुत नॉर्मल सा सही से करा रखा है, वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको ये लग रहा हो यार ये कहाँ से सोर्सेज बता रहे हो अजीब अजीब से, कुछ लोगों को शायद वो टीचर भी अच्छा ना लगे, कुछ लोगों के लिए शायद वो फेवरेट हो, बट बात ये है कि मेरे को उस टाइम पे लगा कि ये जो मेरे को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये कंटेंट इसके पास बहुत सही है, और आपको फील होगा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के जो सोल्यूशन क्वेश्चंस हैं जो गेट में आते हैं
वो गजेंद्र पुरोहित सर के चैनल पे अच्छे हैं, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, पर्टिकुलरली इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे अभी भी रिटेन है मेमोरी में, क्योंकि क्वेश्चन इतने खास थे और वो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो आपको इतने बेरे मिनिमम आने ही चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। अब अगर मैं बता रहा हूँ तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात कर ली, एलपीपी की बात कर ली, सॉरी एक ही बात है, पीडी की बात कर ली, ओडी की बात कर ली, टोपोलॉजी मैट्रिक्स एक्सप्रेशन की बात कर ली, फंक्शनल एनालिसिस। देखो इस बंदे को फंक्शनल आती है उसके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को आती थी, मुझे मालूम है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेने, तुम चुपचाप से सब पढ़ के जाओ, ठीक है। बट फिर भी अगर तुम्हें जानना है कुछ, तो इसके एंड में ना, इस सेगमेंट के एंड में तुम्हें कुछ मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता दोस्त, 2 टाइप के क्वेश्चन करके जाना फंक्शनल में। किसी ऑपरेटर को बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कैसे देखते हैं और उसका नॉर्म कैसे निकालते हैं, दैट्स इट, पहला टाइप का क्वेश्चन, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में आया है। और फॉर दैट आपको हल्की सी नॉर्म की है ना बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो आपको किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में, किसी के भी नोट्स में मिलेगा, राइट। तो क्या बोला मैंने, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कैसे देखते हैं, और यहाँ पे बाउंडेड का मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन बाउंडेड होगा, वो कुछ और होता है, आपको पता होगा फंक्शन में। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कैसे देखते हैं और उसकी नॉर्म कैसे निकालते हैं, ऑपरेटर की नॉर्म, ऑपरेटर नॉर्म, ठीक है। सेकंड, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। फंक्शन में एक क्वेश्चन आता है, 3-4 बार आ चुका है ये। आपको अगर आपको एक इकट्ठा सेगमेंट चाहिए तो आप डिप्स की PYQ बाय कर सकते हो। PYQ में इकट्ठे क्वेश्चन हैं वो सारे, कि भाई ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ है, तो आपको समझ में आएगा कि ओके इसके लिए ये मेथड बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज PYQ की कोई अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है। पीपल विल से कि हाँ एक आती है इन्फो स्टडी, एक बुक आती है, कोई नाम नहीं आ रहा मुझे, कोई अकेडमी की बुक है वो, मैंने भी उससे पढ़ा था जब तक डिप्स की बुक नहीं थी। बट उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको जो मेथड है उसी से उन्होंने कर रखा है, ठीक है, मतलब अच्छी होगी बुक, मे बी माई पर्सनल चॉइस, ठीक है, छोड़ो उस बात को। फंक्शनल की बात हुई, हाँ जिन लोगों को फंक्शनल आता है और जिनके लिए मैंने जो बोला था ना कि हाँ अभी रुको, एक ऑनलाइन सर्च करना, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन फंक्शन एनालिसिस। आपको देखो रिसर्च करनी पड़ेगी, और मैं लिंक विंक कहीं पोस्ट नहीं करने वाला, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बैंड बजी पड़ी है यहाँ। सर्च करना प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन फंक्शनल एनालिसिस, आपको एक PDF मिलेगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप मैच करोगे गेट के PYQ से, पता नहीं क्यों वो PDF शायद 2012 या बहुत पहले से अवेलेबल है, और 2020 तक उस PDF से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक दो नहीं, कम से कम हम लोगों ने मैच किए थे 8-10 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देख लेना, आपको हेल्पफुल रहेगा वो PDF, ठीक है। फंक्शनल हुआ, और क्या सब्जेक्ट बचता है जो एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया था, पढ़ना ही चाहिए। ऑडी हो गया, PD, लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्रुप थ्योरी। क्यों मैंने ग्रुप थ्योरी बोला, क्योंकि मैं खुद ग्रुप थ्योरी पढ़ता नहीं हूँ। देखो भाई ग्रुप थ्योरी में अगर तुम देखो जिसका इंटरेस्ट है अलजेब्रा में, तो वो कुछ नहीं छोड़ेगा, उसको ज़रूरत भी नहीं है कुछ छोड़ने की, राइट। लेकिन जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जिसका प्लान है यार नहीं यार ग्रुप थ्योरी छोड़ के जाना है, अभी नहीं कर रहा होगा, लेकिन एंड में लोगों को छोड़ जाता है, उसके लिए बता रहा हूँ। तो एटलीस्ट ग्रुप थ्योरी में वो जितने भी रिजल्ट हैं जो बताते हैं कि हाउ मैनी सब ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स, या फिर हाउ मैनी ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म, जस्ट ये हाउ मैनी वाले क्वेश्चन, हाउ मैनी होमोमॉर्फिज्म्स, हाउ मैनी आइसोमॉर्फिज्म्स, 1 ये जितने हाउ मैनी के क्वेश्चन हैं ना, इनको कर लो, रट्टा नहीं मारना, इनका भी लॉजिक देखना है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन जो है इसका कोई पैटर्न है क्या, अगर इसका नया क्वेश्चन आया तो क्या मैं कर पाऊँगा, पैटर्न है क्या। ये हाउ मैनी वाले सारे क्वेश्चंस करके चले जाना, ग्रुप थ्योरी में आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप, तो ये नंबर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो करके जाना ग्रुप थ्योरी में, बेयर मिनिमम। ज़्यादा मुझे ग्रुप थ्योरी का आइडिया है नहीं, तो मैंने जो किया मैंने आपको बताया। सेम गोस द रिंग थ्योरी, आपको अगर लगे तो, ठीक है, क्योंकि वेटेज है भाई, ग्रुप थ्योरी के भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे। हाँ मेन टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जहाँ से भी पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स को पूरा पढ़ लो, इजी क्वेश्चन आएंगे और अटैम्प्ट हो जाते हैं, सबको अटैम्प्ट करके जाता है, कॉम्प्लेक्स छोड़ के नहीं जाना है। स्टार्टिंग से बात करें तो सिंगुलैरिटीज़, ठीक है, सिंगुलैरिटीज़ के बाद आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जिसका बहुत सिंपल सा, लाइक आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, या फिर आप स्मार्ट इनफ हो तो आप रेजिड्यूल फार्मूला लगाओगे,
सर्च करना रेजिडुअल फार्मूला से क्वेश्चन बहुत आसान से हो जाते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती आपको करने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी हो जाते हैं रेजिडुअल फार्मूला से। उसके बाद आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, उसके बाद उसमें 2-3 थ्योरम्स हैं जिसमें हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करते हैं, कंपेयर करते हैं। उसका नाम क्या है, स्वार्ट्ज़ लेमा था, नहीं स्वार्ट्ज़ लेमा तो नहीं था, बट नंबर ऑफ ज़ीरो कंपेयर करते हैं, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स के कब गेट PIQ करके चले जाना सारे, बस ठीक है। उसमें इनफ है, गेट के सारे PIQ करके चले जाओगे, उसमें लगभग चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। कहीं से पढ़ोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसका, क्योंकि उसका अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल है गेट का। हाँ, और एक और चीज़, गेट के उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसकी इमेज क्या बनेगी, है ना, अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इसकी इमेज क्या बनेगी। तो आप क्या करते हो, आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो, है ना, 3 पॉइंट दिए हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो, फिर रीजन की इमेज निकालते हो, ये सब करते हो आप। रेदर आप क्या करना, और मैं आपको यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा, यूट्यूब पे एक योगेश सर हैं, पाईएम के टीचर, उन्होंने एक वीडियो डाली हुई थी, उससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली। भाई तुम जो पॉइंट दिए होंगे ना, जैसे कि 1 आयोटा और -1 दिया है, इमेजेस बोल रहा है 1 आयोटा -1, या फिर ऐसा कुछ 3 पॉइंट की इमेज दे रहा है, कुछ और दे रहा है, उन 3 पॉइंट का ओरिएंटेशन देखना लेफ्ट प्लेन में, उनकी जो इमेजेस है उसका ओरिएंटेशन देखना राइट प्लेन में, कैसे मूवमेंट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा भाई, सीरियसली आंसर मिल जाएगा आपको, और वो विद इन लाइक 10 to 20 सेकेंड्स, जिसके लिए आप शायद 5 मिनट लगाने वाले थे। और अब मैं बोल रहा हूँ किसके लिए क्या करना है, आपको योगेश सर सर्च करना है अगर आपको जानना है उस मेथड के बारे में। हल्का सा उन्होंने बता, एक आध क्वेश्चन सुधा रखा होगा, योगेश दहिया पाईएम से। कॉम्प्लेक्स में ये चीज़, ये जो टॉपिक है, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत अच्छा रखा है उस इंसान ने, मतलब एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट हाँ यार आपको जो कुछ सीखना है ना, कुछ मिलने को, चाहे 1 मिनट में कहीं से क्लिक कर जाए, आप वही यूज़ कर लो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, और आपको पढ़ना पड़ेगा, आप छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इतना सारा सब्जेक्ट फैले पड़े हैं ना, लेट मी थिंक। देखो बुक्स मत पूछना क्या बुक पढ़ूँ मैं, अगर तुम बुक्स पढ़ने का तुम्हारे पास मादा है ना, तो ढूंढने का मादा भी होगा तुम में, ठीक है। तो पढ़ भी नहीं पाओगे, मैं सारी बुक्स बताऊंगा तो लाइन लगा दूंगा बुक्स का, फिर उसमें क्या बकवास करने में भाई, मेरे को इतने से बुक्स पता है, मेरे को बुक्स पता होने से मेरे को नॉलेज थोड़ी हो जाती है, नहीं, ये सब बातें कुछ नहीं, बकवास है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरे को नहीं याद आ रहा कि मैंने कोई सब्जेक्ट छोड़ा है, ये मैंने आपको वो सब चीज़ें बताई हैं जो मतलब एटलीस्ट मेरे को अभी भी याद है, ठीक है। ये तो बेयर मिनिमम करना ही करना है, ये करने के बाद आप एटलीस्ट यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई तुम्हें ठीक ठाक आता है, तुम गेट में परेशान नहीं होंगे। गेट के पेपर में ओवर करने का ट्राई मत करना कि भाई मैं सब कुछ ही कर दूँ, पेपर में 40 नंबर आ गए, आपका अंडर 100 तो कहीं नहीं गया, अंडर 50 रैंक आ जाएगा, लेकिन फॉर दैट आपको वहाँ पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, शांत बैठना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो टेंशन वाली बात नहीं है। लीनियर जिब्रा ये रह गया था, लीनियर जिब्रा आप बुक पढ़ने का तो आप फ्रिडबर्ग पढ़ सकते हो, बट आई थिंक लीनियर जिब्रा का इनफ कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, और अगर आपको पढ़ना है तो आप एक काम कर सकते हो, नेट के PYQs इतने ज़्यादा है ना, इनुमरस बहुत ज़्यादा है, नेट के PYQs कर लो, बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, उससे आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको गेट में भी हेल्प कर देगा, न्यूमेरिकल नहीं सॉरी लीनियर अलजेब्रा, ये सब्जेक्ट आप वहाँ से कर सकते हो। वेटेज अच्छा है इसका भी ना, लगभग सबके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें आप टाइप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएंगे ना, कहीं से डाल देगा, वो जॉर्डन फॉर्म से डाल देगा, स्टार्टिंग से लीनियर वगैरह से डाल देगा, LILD से डाल देगा, उसका कुछ पता नहीं, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। और इतना हम पढ़ते आते हैं तो इतना हमें डरने वाली बात है भी नहीं। अदर देन डैट रियल का मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, रियल की मैंने स्पेसिफिक वीडियो डाली थी, तो आप जाके देख लो, मेरे चैनल पे हैं, कंटेंट अवेलेबल है। मेरे से नहीं पढ़ना तो किसी और से पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अपना तुम्हें समझ में आना चाहिए, मुद्दे की बात ये है।
आई थिंक यार 20 मिनट की वीडियो बन गई है सिर्फ ये बात करने के लिए कि क्या क्या हल्का हल्का कहाँ से करना चाहिए। अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए ना कि यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ये वीडियो सच में बेनिफिशियल हल्का सा भी हुआ तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंसान आगे बस बोल रहा है, नहीं, सच में ये चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं। पाथ यही था भाई, ये फॉलो करके ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बट हाँ, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये जो बोल दिया ऊपर ऊपर से कर लिया, इनको अच्छे से करना पड़ेगा, राइट। चलो, ध्यान रखो अपना। अब इसके ऊपर शायद मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो बता देना, मैं बी एल गाइड। बाकी तुम लोग ध्यान रखो अपना, जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है यार, किसी का भी कोई कंपैरिजन नहीं है कि भाई वो इंसान ज़्यादा अच्छा है या फिर वो किताब ज़्यादा अच्छी। सब अच्छे, बहुत बढ़िया हैं सब लोग। तुम ध्यान रखो, तुम्हें जहाँ से समझ में आ रहा है समझ लो, है ना। कंपटीशन मत रखो किसी से, किसी बात का कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। यू विल फील कि एट द एंड तुम्हें भी पेपर करके कहीं जाना है ना। छोड़ दो, चिल करो, बाय।